हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी। यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 1.5 के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.5 जो है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड है। जैसे हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर इस dy बाई डी एक्स को मैंने और एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, जिसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड हैं वो एक्सरसाइज 1.5 में आते हैं और ये सब क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए आए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। हमको बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दिया है और हमको बोला है शो दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब उसका इस इक्वेशन को अगर आपने 2 बार डेरिवेट किया तो उसका डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए। तो जो भी इक्वेशन आपको दिया है पहले हम उस इक्वेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो हमको इक्वेशन क्या दिया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी हैव ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a और b जो है, a b और h जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है। a b और h को हम कांस्टेंट अज्यूम करके चलेंगे, x और y को हम डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा आ जाएगा ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर भी 0 आ जाएगा, 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है, ठीक है। तो आप उधर 0 लिख देना। अब देखो देयरफॉर अब ax स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेंगे, 2hxy का डेरिवेटिव लेंगे और by स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि ये बीच में सब में प्लस है। देयरफॉर ax स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है। a कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, प्लस देखो 2h है ना, 2h, ये 2h कांस्टेंट हो जाएगा। अब x और y दोनों टर्म्स हैं, इनका हमको डेरिवेटिव लेना है तो इनके बीच में देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई प्लस b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा और y है ना इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो y का एक बार और डेरिवेटिव में लूँगा तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आया। तो ये आपको डेरिवेटिव मिलेगा, a कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2h कांस्टेंट, x इंटू वाई का डेरिवेटिव लूँगा मैं अभी यहाँ पे u इंटू वी रूल लगा के, b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y है इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका dy बाई डी एक्स। देयरफॉर मेरा इक्वेशन जो है ऐसा बन जाएगा 2ax प्लस 2h। अब यहाँ पे मैं x इंटू वाई का u इंटू वी रूल लेता हूँ, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, x एज इट इज रहेगा, x इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इधर मैं 1 लिख देता हूँ, प्लस इधर आ जाएगा 2by इंटू dy बाई डी एक्स, ये पूरा एक टर्म है, इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अब देखो ये जो 2h है ना, 2h ये दोनों सब टर्म के साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर 2ax प्लस 2hx इंटू डी बाई डी एक्स, 2hx इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 2h इंटू वाई, 2hy प्लस ये 2by इंटू डी बाई डी एक्स आ जाएगा, 2by इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, ये आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन मिल गया है। अब आप क्या करोगे, इसमें जो भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म है, ठीक है, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को आप उस साइड में लेके जाओगे, मतलब इक्वेशन के वो साइड में, 0 के साइड में लेके जाओगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2hx dy बाई डी एक्स वो साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये 2by dy बाई डी एक्स वो साइड जाके माइनस हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 2ax और 2hy। तो देयरफॉर
देयरफॉर 2ax प्लस 2hy इस साइड में बच गया, लेफ्ट हैंड साइड में बच गया, और ये दोनों टर्म जो है वो साइड जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस 2hx इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया? ये 2hx वाले भी माइनस हो गए, ये 2b वाला भी वो साइड जाके माइनस हो गया। इस वाले इक्वेशन में से देखो, इस वाले में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, और यहाँ से देखो मैं -2 कॉमन लेके dy बाई डी एक्स भी कॉमन ले सकता हूँ। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, ax प्लस hy, है ना। 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ax प्लस hy माई इज इक्वल टू, यहाँ से मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, -2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा hx प्लस by, और dy बाई डी एक्स लेना है तो मैं dy बाई डी एक्स को मैं पीछे कॉमन ले लेता हूँ। समझ में आया? मैंने -2 dy बाई डी एक्स कॉमन लिया है, समझ में आया? -2 dy बाई डी एक्स, ये तीनों देखो -2 dy बाई डी एक्स है ना दोनों में, तो मैं -2 dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? अब मेरे को dy बाई डी एक्स का वैल्यू अगर चाहिए तो ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देयरफॉर ax प्लस hy अपॉन ax प्लस hy अपॉन ये जो माइनस है वो साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस hx प्लस by इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब देखो ये जो नीचे वाला माइनस है, ये जो नीचे वाला माइनस है वो पूरे टर्म को ही रहता है ना, ठीक है, माइनस नेगेटिव तो पूरे टर्म को रहता है, तो मैं नीचे से माइनस हटा के मैं ऊपर ही दे देता हूँ, ये माइनस इधर आ जाएगा, समझा। अब इसको आप इक्वेशन क्या बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। समझ में आया? इक्वेशन 1 लिया है क्या हमने, इक्वेशन 1, ठीक है। जो इक्वेशन है ना, जो हमको गिवन इक्वेशन है ना, उसको आप इक्वेशन 1 ले लो, क्योंकि इसको यूज़ करके हम लोग अभी एक वैल्यू और डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आप इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब इक्वेशन 1 से हम वापस एक वैल्यू डिराइव करने वाले, तो इक्वेशन 1 से क्या वैल्यू आएगा, देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है, इक्वेशन 1 लिख दो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो बीच वाला टर्म है ना 2hxy, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, इसको मैं hxy प्लस hxy लिख देता हूँ, ठीक है, स्प्लिट कर सकता हूँ। देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस 2hxy को मैं hxy प्लस hxy लिख सकता हूँ ना, प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो पहले 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। आपको फर्स्ट 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालना है। समझ में आया? क्या कॉमन निकालना है? देखो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, देयरफॉर x अगर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा ax प्लस hy प्लस यहाँ से अगर मैंने y कॉमन निकाला, देखो दोनों में y है, तो यहाँ पे बच जाएगा hx प्लस by इज इक्वल टू 0। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने इस वाले टर्म में से x कॉमन निकाला, अंदर ये बचा, इन दोनों में से मैंने y कॉमन निकाला, अंदर ये बचा, ठीक है। अब ये जो प्लस वाला है ना, वो मैं उस साइड जाके क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। देयरफॉर ये हो जाएगा x इंटू ax प्लस hy इज इक्वल टू माइनस y इंटू hx प्लस by इज इक्वल टू 0। सॉरी, इज इक्वल टू 0 नहीं, ये तो उस साइड जाके हो गया ना, प्लस उस साइड जाके माइनस हो गया, ठीक है, तो 0 के साथ में ही होगा वो। अब माइनस हो गया, माइनस y hx प्लस by हो गया। देखो मेरे को है ना y बाई एक्स का वैल्यू मैं अलग ले लेता हूँ, ये जो ब्रैकेट है उनको अलग ले लेता हूँ और x और y को अलग साइड में ले लेता हूँ। कैसे हो जाएगा? देखो देयरफॉर मैं ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by, ठीक है, ये वाली वैल्यू को देखो, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये जो x है वो साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है, वो साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये y बाय एक्स आ जाएगा। समझ में आया? y बाय एक्स आ जाएगा। अब ये माइनस साइन जो है वो माइनस साइन ये साइड भेज दो। समझ में आया? ये जो माइनस साइन है वो ये साइड भेज दो, तो इसको माइनस आ जाएगा, इनको माइनस आ जाएगा। समझ में आया? देखो अब इस वाले इक्वेशन को देखो और इस वाले इक्वेशन को देखो, ये दोनों इक्वेशन क्या हो गए, सेम हो गए ना, इसको आप इक्वेशन 3 बोल सकते हो। देखो ये दोनों इक्वेशन आपको सेम मिल गए, ये दोनों इक्वेशन सेम मिल गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3, देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 मैं ऐसा लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, वाई बाय एक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। समझ में आया। अब ये मेरे को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। मेरे को क्या चाहिए, देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस वाई बाय एक्स को एक और बार क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो इधर मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा मैं। तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये देखो ये कौन सा फंक्शन है, ये u अपॉन वी रूल है, u अपॉन वी रूल। तो u अपॉन वी रूल क्या बोलता है, u अपॉन वी रूल ये बोलता है कि v ऐसे ही रहना चाहिए, v एज इट इज। ठीक है, v एज इट इज u का डेरिवेटिव u y है, y डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आया, माइनस u एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस फिर क्या आ जाएगा इधर y एज इट इज और x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x का स्क्वायर। अब देखो, अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है ना, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमको मिला है क्वेश्चन में, क्या मिला है, y बाई एक्स मिला है ना। तो जहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पे मैं y बाई एक्स लिख सकता हूँ। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऐसा ही हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स पे मैंने क्या पुट किया, डी वाई बाई डी एक्स पे वाई बाई एक्स पुट किया क्योंकि वैल्यू मेरे को पता है। ठीक है, अब देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया है ना, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा वाई, समझ में आया, इधर बचा वाई माइनस इधर भी बचा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर, और जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है। देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। समझ में आया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आसान है। ठीक है, कैसे करना है इसको समझ में आया। पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा उससे हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो अब हमको मिल जाएगा, यहाँ पे हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो इक्वेशन दिया है उसको सिंप्लीफाई करूँगा और उधर से ये सेम वैल्यू मेरे को मिलेगा। ये सेम वैल्यू मिल गया, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिला। अब मैं यहाँ पे इसको और एक बार डिफरेंशिएट करूँगा और मेरे को सिंप्लीफाई करके आंसर मिल जाएगा। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आया था मार्च 13 में, तो इसके चांसेस है कि ये इस बार भी आ सकता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर देन शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इतना लंबा चौड़ा जो चीज़ है वो हमको प्रूफ करके लेके आना है। और हमको फंक्शन जो है वो सिंपल सा फंक्शन दिया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x द होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो हमारे पास में जो फंक्शन है उससे स्टार्ट करने का, सोल्यूशन में लिखने का वी हैव y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x द होल स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, तो इधर लिखेंगे, मैं इधर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स हो जाएगा। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो x रेस टू n का पहले फॉर्मूला लगेगा, x रेस टू n, और x हमारा क्या रहेगा tan इनवर्स x। फिर एक बार और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे, तो x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। समझ में आया। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये दोनों को मैं साथ में लिख देता हूँ। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये अब इस वाले वैल्यू को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्योंकि ये वैल्यू जो है ना मेरे को आगे प्रूफ करने में काम आने वाली है। कैसे प्रूफ करने में काम आएगी देखो, देयरफॉर देखो ये जो है ना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये क्या कर दो, डी वाई बाई डी एक्स के साथ में लेके आओ। देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है,
ये वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके लिख दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमको आगे काम में आने वाली है, जब आएगी तब बताऊंगा। अब ये अपने को dy बाई डी एक्स मिला ना, अब इसको और एक बार डेरिवेट करो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, जो बॉक्स बनाया है ना उसको, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स बनाया है, क्योंकि मेरे को डेरिवेट इसको करना है और ये वाली वैल्यू जो है वो आगे यूज़ करनी है, डेरिवेट इसको करना है। तो देखो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 tan इनवर्स ऑफ x है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो u अपॉन वी रूल है, u अपॉन वी रूल। तो u अपॉन वी रूल क्या बोलता है, v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, तो v एज इट इज़ लिखो, ठीक है। v एज इट इज़ मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x। समझ में आया, ठीक है। 2 tan इनवर्स ऑफ x और उसके बाद में माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x वैसे ही, 2 tan इनवर्स ऑफ x वैसे ही इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा बताओ, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ये लाइन। तो जब हम u अपॉन वी रूल का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमको मिलेगा, समझ में आया। अब डेरिवेटिव लेते हैं, देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही इंटू टू कॉन्स्टेंट tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x वैसे ही इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और नीचे में अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया, क्या बच जाएगा, देखो देयरफॉर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बच जाएगा 2 माइनस, देखो ये क्या बच जाएगा 2x इंटू 2 tan इनवर्स ऑफ x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये मिलेगा अपने को। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है, ये आपको ऐसा आंसर मिलेगा। ये बात समझ में आई। अभी आपको सिंप्लीफाई करके मिल गया। अब देखो क्या चाहिए अपने को, प्रूफ में क्या चाहिए, यहाँ पे देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर चाहिए। तो देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर है, ये डिवाइड में इसके साथ में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस, देखो 2x चाहिए अपने को, 2x चाहिए अपने को, ठीक है, 2x है अपने पास में, 2x को वैसे ही रखो। समझ में आया। उसके साथ में अपने को देखो क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमने निकाला है, देखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स का वैल्यू निकाला है। 2 tan इनवर्स का वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स के जगह पे मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। समझ में आया, ये ऐसा लिख सकता हूँ, हो गया। अब देखो ये जो राइट हैंड साइड में है ना, इसको सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, आपका प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये जो माइनस है वो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो +2 है वो साइड आके -2 हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो जो प्रूफ करना था वो हमको मिल गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स -2, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ मिल गया। समझ में आया कैसे करना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसीलिए 3 मार्क्स के लिए पूछा है। मार्च 15 में
3 मार्क्स के लिए पूछा है। थोड़ा सा आपको u इंटू वी रूल पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या किया है हमने, देखो ये सिंपल सा फंक्शन दिया था, ये प्रूफ करना था, ठीक है। सबसे पहले मैंने उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद में उसका एक वैल्यू मैंने उधर सिंप्लीफाई करके निकाल लिया जो मेरे को आगे यूज़ होने वाला है। फिर मैंने उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, देखो u अपॉन वी रूल लगेगा। u अपॉन वी रूल से मैंने आंसर निकाला, सिंप्लीफाई किया, जो वैल्यू मैंने इधर सिंप्लीफाई करके निकाली थी वो वैल्यू मैंने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। तो मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। थर्ड वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है, देखो इफ़ y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ये फंक्शन दिया है, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन का 2 बार डेरिवेट करके आंसर निकालना है। फैब 20 में आया है, 2 मार्क्स के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। पहला डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे x है इंटू लॉग x है, तो u इंटू वी रूल होगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x। समझ में आया? तो देखो x एज इट इज़, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस लॉग x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया? ये x से x गया, क्या बच जाएगा इधर 1 प्लस लॉग x इंटू 1 लॉग x हो जाएगा। ये अपने को dy बाई डी एक्स मिला, ये अपने को dy बाई डी एक्स मिला। अब इसको ही हमको और एक बार क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अगेन लिखूंगा मैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लूँगा तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग x, है ना। तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, लॉग x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 बाई एक्स हो गया। समझ में आया? तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, 1 बाय एक्स। तो आपको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 1 बाय एक्स, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा है आपको एग्जाम में। क्वेश्चन 3 हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो हमारा चैप्टर डिफरेंशिएशन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर पूछा है, मार्च 22 में पूछा है 3 मार्क्स के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमको प्रूफ करना है और हमको फंक्शन ये दिया है। काफ़ी आसान प्रूफ है, 3 मार्क्स के लिए पूछा है लास्ट ईयर मार्च 22 में, और ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपना फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ये फंक्शन दिया है, इसको हम पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये कौन सा फंक्शन है, ई रेस टू एक्स वाला फंक्शन है ना। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स, और उसके बाद में हम m इंटू टेन इनवर्स का और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ x। तो ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x। समझ में आया? ठीक है, ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ x वैसे ही हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x। देयरफॉर देखो ये ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ x वैसे ही है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो m कांस्टेंट है, m में बाहर लेता हूँ, m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय ये अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स है ना, ये क्या है, क्वेश्चन ही है अपना, ये अपना क्वेश्चन ही है ना, और क्वेश्चन क्या है, y है। तो ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, y इंटू एम, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? चाहिए तो आप इसको इक्वेशन 1 बोल दो, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ये अपना इक्वेशन 1 बोल दो और इसको लिखो यहाँ पे फ्रॉम 1। समझ में आया? जहाँ पे ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स था, वहाँ पे मैंने ये y का वैल्यू था ना, वो y लिख दिया उधर। अब क्या करो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डी वाई बाई डी एक्स के साथ में लेके आओ, देयरफॉर
देखो ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू वाई। समझ में आया? अब इसको क्या करो और एक बार डिफ्रेंशिएट करो, सिंप्लीफाई हो गया है, और एक बार डिफ्रेंशिएट करो। देयरफॉर अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ये दोनों फंक्शन के बीच में u इंटू वी रूल हो रहा है, समझ में आया? तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाओ। तो देखो u एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया? प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही, डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इंटू इसका डेरिवेटिव ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, m वैसे ही आ जाएगा, इंटू y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया? ठीक है, हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस देखो ये हो जाएगा 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये m इंटू डी वाई डी एक्स प्लस में है ना, m इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में, ये साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस m इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। अब मैं इन दोनों में से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा देखो, देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस m बचेगा अंदर, मैंने डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन निकाला तो इज इक्वल टू 0। तो ये आपका प्रूफ होगा। समझ में आया? ये आपका प्रूफ होगा। यहाँ से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा 2x माइनस m। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था जो कि आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा है मार्च 22 में। यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 1.5 का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आया है वो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो आप सारे 12th स्टैंडर्ड के कॉलेज और फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हो, उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। इसका हैंड रिटन नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, वो चैनल आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।